हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करके इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में जब भी अपने को ऐसा मिले कि ई की पावर एक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा है, फिर उसके बाद में बीच में प्लस या माइनस लगा है, फिर कोई फंक्शन लिखा है, तो यहाँ से अपने पास में सीधा एक प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए कि ई की पावर एक्स जब अपने पास में है और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर ऐसे लिखा है तो इसका आउटपुट डायरेक्टली अपन ये वाला लिख सकते हैं। बस अब अपने को यहाँ पे चेक ये करना है कि एफ एक्स यहाँ पे कौन सा है और किसका डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए अपन देखो, अगर मैं इस वाले फंक्शन को कंसीडर करता हूँ तो इसको अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं एफ एक्स मेरे पास में लेता हूँ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाकी बचा हुआ पूरा पूरा पोर्शन एफ डैश एक्स में जाना चाहिए। तो यही चीज़ देखने के लिए अपन यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, जिसमें यहाँ पे कैसे करते हैं, जब u बाई वी में होता है सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट, फिर स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अब जो u है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले u का करेंगे, v को एज इट इज माइनस, फिर v का करते हैं u को एज इट इज डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये वाला अपने पास में फंडा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं x इंटू साइन इनवर्स एक्स का करूँगा तो ये खुद अब u डॉट v में लिखा, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे पहले x का करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर x को छोड़ के फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x का कर देंगे। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, फिर माइनस साइन आएगा, फिर अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो रूट एक्स है ना। यहाँ पे v जो है डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे v को अपन ले रहे हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 की जगह में यहाँ पे सीधा सीधा जैसे ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर लिखा है, अभी तक जो अपन ने डिफरेंशिएशन किया है बेसिकली ये रूट का है। अब इसके अंदर वाली वैल्यू का करोगे तो वो आएगी -2x, तो यहाँ पे आ जाएगी -2x, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में इसको इससे जब करेंगे तो रूट से रूट वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ पे केवल x आएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है इसको एलसीएम ले लेते हैं, जिससे अपने पास में यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो एक बार खुद से मल्टीप्लाई में होगा, मतलब होल स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में x तो अपने पास में आएगा, x के साथ में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स आएगा, और नीचे की बात करोगे तो ये तो लिखा ही है, इसके साथ साथ 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। तो इस वैल्यू को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पे हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस वाले ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे माइनस में आएगा वो, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो अपने पास में इससे चला जाएगा ये। अब मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर देता हूँ जैसे क्वेश्चन में लिखा है, उसी बेसिस पे अगर अपन चलेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसको अलग से डिवाइड कर देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से, बीच में प्लस लगा देते हैं, ये वाली वैल्यू बच रही है, तो ये x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पावर 3/2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसमें इससे इसको काट दो तो अपने पास में अल्टीमेटली बचेगा क्या, ये बचे, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब अपने को पता चल चुका है यहाँ पे कि एफ एक्स फंक्शन अपना ये वाला है।
सिंस ये अपने पास में एफ एक्स फंक्शन आ गया तो इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। अब जी एक्स फंक्शन से अपने को कंपेयर करना है तो जी एक्स फंक्शन एक्चुअली में ये हो गया, तो अपने पास में जी एक्स फंक्शन की बात करोगे तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की जगह हाफ डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर हाफ, सबसे पहले इसको रूट ई में लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आएगा हाफ इंटू साइन इनवर्स 1/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, जिसको अपन 1/4 लिख दे रहे हो। ठीक है, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है तो ये तो रूट ई आ गया, नीचे वाले की बात करोगे तो ये 3/4 आएगा रूट के अंदर, जिसको अपन 4/3 ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 4/3 लिख सकते हैं, पूरे पे रूट लगा सकते हैं, जिसको 2/√3 लिख सकते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर को 2/√3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 ये कब आती है, जब थीटा π/6 रहेगा, तो यहाँ पे अपने पास में π/6 आ जाए। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये चला गया तो अपने पास आ रहा है π/6 और रूट के अंदर वाली वैल्यू को एक साथ लिख दो, ये आ जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि आई एक्स या फिर इसको एफ एक्स में बोलूँ तो इस तरीके का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स के टर्म में एफ एक्स जो है वो एक्स के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी। फिर ये कह रहा है कि आई ऑफ 37, जिसका मतलब एक्स की जगह 37 डालो और एक्स की जगह 24 डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इस वैल्यू के बराबर आती है। तो अपने को बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब भी इस तरीके का फॉर्मेट अपने को मिले तो अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे, जैसे देखो ये 15/e है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11/13। ठीक है, 26 में से 11 गया, 15 ही बचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x + 15 की पावर 2 इंटू एक्स + 15 की पावर -11/3, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x + 15 की पावर 11/13। तो यानी कि पावर यहाँ पे भी 11/13 है, यहाँ पे भी है, तो ये एक साथ आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा dx अपॉन x - 11 अपॉन x + 15 पूरे की पावर 11/13 और यहाँ पे x + 15 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे फायदा ये होगा कि इस पूरी वैल्यू को अगर मैं t मान लेता हूँ, यानी कि x - 11 और x + 15 ये t अगर है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, सिंस केवल x है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, x + 15 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, यही आएगा। सिमिलरली x - 11 का एज इट इज रखेंगे, x + 15 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन आगे आएगा तो -x + 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा dx, ये इक्वल टू हो जाएगा dt, x से x गया। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 26, नीचे आ रहा है x + 15 का होल स्क्वायर dx = dt। अब देखो ये वैल्यू तो है इसमें, इसको अपन dt के साथ ला सकते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ dx अपॉन x + 15 का होल स्क्वायर = 1/26 dt। तो अब रिप्लेस कर देते हैं हम इसको। अब हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे कि हमारे पास में ऊपर तो आ गया dt 1/26, बाहर आ गया, नीचे की बात करोगे t की पावर 11/13। अब इसका कर दो, 1/26 यहाँ पे है, t की पावर अपने पास में -11/13 + 1 आ जाएगा, -11/13 + 1 आ जाएगा, प्लस c आएगा। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है ना। अब देखो, अब अगर अपन इसको देखेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई 1/26 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा -11 + 13/13, यानी कि 2/13, जिसको सिंस ये डिनोमिनेटर में तो 13/2 लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 13/2 इंटू टी की पावर, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 2/13 ही अपने पास में आ जाए। ठीक है, 2/13 ये बचेगा, तो इससे ये गया 2। तो अब अपने पास में यहाँ पे आई एक्स की बात करोगे तो ये एक्चुअली में आ रहा है 1/4 टी की पावर 2/13। अब चाहो तो एक्स को वैल्यू जो है उसको टी के टर्म में लिख लो, या फिर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट फंक्शन ही लिख लेते कि यहाँ पे एक्स अब टी अपन ने क्या माना है, x - 11 अपॉन
x प्लस 15 पूरे की पावर 2/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले i ऑफ 37 निकाल लेते हैं, यानी कि 1/4 तो आएगा ही आएगा। 37 माइनस 11 अपॉन 37 प्लस 15 पूरे की पावर 2/13। तो 1/4 इसको माइनस करेंगे तो ये 26 आएगा, ये 52 आएगा, ये 2/13 आएगा, यानी कि 1/4 के साथ में अपने पास में आ जाएगा 1/2 की पावर 2/13। बट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे b की पावर 1/13 दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4, ये देखो इसको 2 का स्क्वायर फिर 1/13 ऐसे लिख दे रहा हूँ, यानी कि 4 की पावर 1/13 ये अपने पास में आ गया। अब ये तो I37 है, ऐसे ही I24 निकाल लेते हैं, जिसमें क्या आएगा 1/4 यहाँ पे आएगा 27 माइनस 11 27 प्लस 15 पूरे की पावर 2/13। तो 1/4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 48 नहीं यहाँ पे अपने पास में देखो ये 6 आ जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में आएगा 2 3, ये वैल्यू अपने पास में आएगी। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 27 नहीं है, वो 24 है यार, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान। 24 माइनस 11 24 प्लस 15, 24 में से 11 अगर मान लो अपन घटाएंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे ये 39 हो जाएगा 2 की पावर 30, ये 1/3 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है 1/4 इंटू 1/3 के पावर 2/13, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 का पावर 1/13। अब सिंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने पास में क्या आएगा 1/4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 की पावर 1/13 माइनस 1/9 की पावर 1/13, ये वैल्यू अपने पास में आएगी, जहाँ से b की वैल्यू 4 आ रही है, c की वैल्यू 9 आ रही है। दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस c अपने पास में 13 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 39, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को यूवी मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, बस वही यहाँ पे लगाना है। क्या बोला है कि ये वाला फंक्शन इसके बराबर अगर है तो g ऑफ π/2 प्लस g डैश ऑफ π/2 इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अगर मैं इंटीजर बोलता हूँ तो ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी, जिसके लिए सबसे पहले तो अपन g डैश निकाल लेते हैं। g डैश x क्या आएगा, दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इस वाली वैल्यू, तो राइट साइड में g डैश x हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन हट जाएगा, यानी कि x क्यूब साइन x आएगा। तो g डैश ऑफ π/2 अगर मान लो मैं निकालूंगा तो पाई क्यूब बाई 8 इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये अपने पास में आए। ठीक है, सबसे पहले तो ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं gx के बारे में। gx के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यूवी मेथड लगा देता हूँ आइलेट वाला प्रोसेस से। फर्स्ट फंक्शन अपन x क्यूब को मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन साइन x। तो सबसे पहले x क्यूब बाहर आया, साइन x का इंटीग्रेशन अपन करेंगे, है ना। तो साइन x का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जो कि माइनस कॉस x रहेगा। तो ये अपने पास में x क्यूब और कॉस x आ जाएगा माइनस साइन, फिर यहाँ पे माइनस आता है। फिर अब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 3x² आएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि माइनस कॉस x आएगा, जिससे ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये कॉस x dx हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा अलग से तोड़ते हैं, मतलब अब केवल देखो ये वाला जो फंक्शन आया है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब कॉस x प्लस 3 को बाहर ले लो, x² कॉस x dx। अब मैं केवल इतने वाले फंक्शन पे फोकस करता हूं, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, यानी कि अब मेरे पास में x² cos x dx है। तो वही पुराने वाला प्रोसेस अपन लगाएंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी बजाय अपन इसको सेपरेटली कर लेते हैं, बट चीज़ें कुछ भी भूलनी नहीं है। तो सबसे पहले x² बाहर लिया, साइन x cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x आ जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे, फिर x² का डिफ्रेंशिएशन किया 2x आएगा, cos x का इंटीग्रेशन किया साइन x आएगा, dx आ गया। यहाँ पे x², यहाँ पे साइन x आया, माइनस 2 को फिर से बाहर ले लो और यहाँ पे आएगा x साइन x dx। अब एक बार फिर से हम x साइन x को इंटीग्रेट करते हैं। x साइन x को इंटीग्रेट अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले x को बाहर लिया, अब साइन x का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस x आएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस x आ गया, फिर यहाँ पे माइनस आता है, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, साइन x का इंटीग्रेशन करोगे कॉस x आएगा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस x आएगा, जिसको अपन माइनस एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब अपने को सबको एक साथ करना है, ठीक है। अब दिक्कत यहीं पे हो सकती है। तो जी एक्स फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास में ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स। फिर उसके बाद में 3 लिखा हुआ, 3 के बाद में अपन ने इसका किया, इस वाले पोर्शन का, जो कि ये वाला आउटपुट आ रहा है ना। तो यहां पे आ जाएगा 3, इसके अंदर में यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस फिर 2 आएगा, ठीक है, ये वाला 2, और उसके बाद फिर बाकी बचे हुए का भी अपन ने किया है। तो इसके अंदर फिर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, और एक्स साइन एक्स की बात करोगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स हो गया प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6x, ठीक है, 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6x कॉस एक्स हो गया और माइनस 6 साइन एक्स। ये हमारे पास में जी एक्स फंक्शन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जी ऑफ पाई बाई 2 अपने को निकालना है। तो जी ऑफ पाई बाई 2 निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 है, जिसका मतलब 0 हो जाएगा, तो उसके साथ x कुछ भी लिखा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर प्लस 3 आएगा, x की जगह पाई बाई 2 यानी कि पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 आएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1। फिर ये कॉस पाई बाई 2 है जो कि 0 होता है, उसको लिखो ही मत। फिर माइनस आएगा 6 इंटू अपने पास में ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा 3 पाई स्क्वायर ये माइनस 6। अब दोनों वैल्यूज अपने पास में आ चुकी हैं, दोनों को ऐड करना है। तो एक वैल्यू हमारे पास में क्या है, हाँ, एक है 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 6, है ना, और जी डैश पाई बाई 2 की बात करोगे तो ये है प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 ये। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 को मल्टीप्लाई करना है बाहर, तो मैं एक्चुअली में अंदर कर देता हूं, यहां पे भी हो गया, यहां पे तीनों में करना पड़ेगा, इससे ये गया, इससे ये आ जाएगा। तो अपने पास में आएगा 6 पाई स्क्वायर माइनस 48 प्लस पाई क्यूब। अब इसको कर दो इसके साथ में कंपेयर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई 6, गामा की वैल्यू माइनस 48। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों का अपने को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो 1 प्लस 6 माइनस माइनस 48 यानी कि प्लस में 48 हो जाएगा, 48 प्लस 7 करोगे 55 आएगा, जो कि अपने को फिर से सी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसानी से ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी और काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है ना। तो यहाँ पे अपने को पहले ये वाला वैल्यू दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इससे कंपेयर करना है, अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए अब देखो हम जब भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो अपन क्या पढ़ते हैं कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, और लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस जनरली अपने को पता रहता है, बट यहाँ पे देखोगे तो रूट में क्वाड्रेटिक है, फिर ऊपर क्वाड्रेटिक, तो ऐसा फॉर्मेट तो अपन देखे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन 4 फॉर्मेट के जैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाने के लिए अपने को जैसे रूट में यहाँ पे दे रखा है, ऐसा ही फॉर्मेट अगर मैं ऊपर बना दूं, यानी कि 2 के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो फिर प्लस में अब क्या बच गया, 2x आ गया, लेकिन 3x अभी बचा हुआ है, 2 आ गया तो प्लस 7 बचा हुआ है, अभी पूरा वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है ना। और इसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स। अब इसको देखो, 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, एक पार्ट ये ले लेते हैं, एक पार्ट ये ले लेते हैं। जब ऐसा अपन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx आएगा, जिसको मैं यहाँ पे देखो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2, डायरेक्टली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में एक्चुअली में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे बात करोगे तो 3x प्लस 7 आएगा, नीचे की बात करोगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये। अब ये वाला फॉर्मेट बन चुका है लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका प्रोसेस भी हमको पता है, और ये डायरेक्टली अपने को दे रखा है। इसको अपन कैसा फॉर्मेट बनाएंगे, इसको अपन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट अपन यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाते हैं। जब भी ऐसा अपन करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं बोल दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट, अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा आसानी से हो जाए।
तो फर्स्ट पार्ट का तो डायरेक्ट है ना। जब भी अपने को इस तरीके का दे रखा होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे क्या होता है एक्स बाई टू। ठीक है, चाहो तो इसको परफेक्ट होल स्क्वायर एक बार बना लो, जिससे कि ये बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखो जब अपन इसको फर्स्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, रूट के अंदर x प्लस, अब यहाँ पे ये जो x है इसके कोफिशिएंट का हाफ लेते हैं तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, यानी कि 1/4 ऐड किया है, तो 1 माइनस 1/4 करना पड़ेगा, जिसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, या फिर चाहो तो इसको रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब बन गया ये, अब x है ना ये, अब यहाँ पे x प्लस 1/2 को अगर मैं t मान लूंगा तो ये dt में हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और dt हो जाएगा। बट अपन इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब अपन यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख देते हैं, जो क्या होता है कि यहाँ पे 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद आएगा सबसे पहले x/2, है ना। तो x, अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू x की तरह अपन इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे चाहते तो अपन इसको पहले t लिखते तो फिर t/2 आता, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ले रहा हूं तो यह आएगा x प्लस 1/2/2, ये अपने पास में आ जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि 1/2 के साथ में ये आ गया x/2 हो गया, फिर रूट ऑफ इसके साथ में आएगा ये वाली वैल्यू। जब ये वाली वैल्यू को अपन लिख रहे हैं तो मैं देखो इस वैल्यू को कन्वर्ट करके मैं यहां तक पहुंचा, है ना। ऑप्शंस में अगर देखोगे तो हर जगह इसी वैल्यू का यूज है, तो मैं वापस ये वाली वैल्यू ना लिख के यही वाली वैल्यू लिख देता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस आता है, फिर यहाँ पे आता है ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ए क्या है, ए की बात करो तो रूट 3/2 है, ए स्क्वायर की बात करोगे तो 3/4 है, तो 3/4 है ना, तो 2 ए स्क्वायर कितना है 3/4 और बाई 2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, फिर आता है ln, फिर मॉड आता है, फिर आएगा t। जैसे यहाँ पे जो अपन x एक्चुअली में देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अगर बात करोगे तो ये आता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला होता है जब ये x होता है। अब इस x की जगह अगर ये x प्लस 2 है या x प्लस हाफ है तो यहाँ पे भी x प्लस हाफ आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ये रूट वाली वैल्यू तो ये वापस से सी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपने पास में ये ln के अंदर बात करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 और प्लस रूट ऑफ ये वाली वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, जैसे इसको अपन खोल के क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 2 इंटू x/2 करेंगे तो x आएगा, और उसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। फिर प्लस अब 2 इंटू 1/4 करूंगा तो 1/2 आएगा, और इसके साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहां पे देखोगे तो अभी यहां पे अपने पास में ये वाला पोर्शन 3/8 है, लेकिन जब इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3/4। फिर यहां पे आएगा ln x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3, ये अपने पास में वैल्यू आ। अब ये तो पूरा पोर्शन जो सॉल्व हुआ है, ये फर्स्ट वाला अभी अपना सॉल्व हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला अभी भी बाकी है, सेकंड वाले पे अब फोकस कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, अपने पास में लीनियर बाई ये बन रहा है। जब भी ऐसा रहे तो यहाँ पे कोशिश अपने को ये करनी है कि यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको भी, जिसमें एक पार्ट में जो अगर मैं इस नीचे वाले को p बोल दे रहा हूँ, p फंक्शन या f फंक्शन, g फंक्शन, h फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर लिखा हो, एक तो ऐसा आए, एक केवल कांस्टेंट वाली टर्म आए। तो ऐसा बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर की बात करो, जैसे एक बार इधर देख लो कि यहाँ पे 3x प्लस 7 लिखा है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ये लिखा हो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक बार इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना दो, जैसे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 नीचे ऊपर बना लेते हैं। 2x प्लस 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 3 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 से मल्टी, ये देखो 2x बन गया। अब सिंस मैं 3/2 को कॉमन लूंगा तो 3/2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 3/2 कॉमन लेते ही 2x प्लस 1 बन जाएगा।
और नीचे की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये अपने पास में आ रहा है। अब 3/2 को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ऊपर बना 2x प्लस वन, नीचे आ गया यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, फिर ये वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे कांस्टेंट वाला, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 3 प्लस 14/2, जिसको अपन डायरेक्टली 11/2 लिख सकते हैं। 11/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ऊपर आएगा dx, नीचे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे मैं इसको t मान लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्चुअली में t है, तो 2x प्लस वन इंटू डी एक्स, ये dt हो गया। ऊपर वाला सारा सारा dt में चला गया, तो मेरे पास में 3/2 ऊपर dt नीचे रूट t है ना, जिसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2, t की पावर -1/2 है तो यहाँ पे आएगा t की पावर -1/2 प्लस वन, t की पावर -1/2 प्लस वन, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं कि यह आ जाएगा 3/2 इंटू, यहां से ये वाला वैल्यू 1/2 देगा लेकिन डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा रूट टी की पावर 1/2 बचेगा रूट टी, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दे रहा हूँ। ये अपने पास में ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये वाला पोर्शन बचा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कुछ अपन कर नहीं सकते हैं, बस यही है, अब करना है तो करना है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये 11/2 और dx अपॉन रूट ऑफ ये समथिंग जो लिखा हुआ है, इसको फिर से परफेक्ट बना देते हैं। परफेक्ट बनाने का मतलब वही जो पहले अभी अपन ने किया था, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। इसकी बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बात करोगे तो ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ ये पूरी पूरी वैल्यू जिसको अपन ने परफेक्ट बनाया है। परफेक्ट किसको बनाया है, इसको बनाया है, क्योंकि यही क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो अपन इसी को ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब सारी के सारी वैल्यूज अपने पास में सिंप्लीफाई हो चुकी है ना, यहाँ पे इसके साथ 11/2 भी आएगा, कोई भी चीज अपन ने मिस नहीं की। अब देखो, सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का जो रूट है उसके साथ सबसे पहले x मल्टीप्लाई में, तो अपने पास जब अपन ने फर्स्ट वाले का किया तो यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा था, जिसमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू को देखोगे तो इसमें लगा हुआ है x और यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो इसके अलावा और कहीं पे नहीं आना चाहिए, और कहीं पे यहाँ पे है नहीं। उसके बाद सेकंड में एक ये वाला आउटपुट है और एक ये वाला, इसमें भी कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो ये अपना पोर्शन खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट के साथ में अल्फा लिखा है, जहां जहां पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहले वाले में जो ये पहले वाला था, इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो इसका आउटपुट ये वाला भी आ रहा था, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। दूसरे वाले में बात करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ये है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 बच रहा है। चाहो तो सबको एक साथ लिख भी सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि क्या बार बार लिखना है ना। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू क्या आ रही, एक बार तो 1/2 आया, एक बार 3 आया, जिसको अपन बोल सकते हैं 7/2 हो गया। सिमिलरली बीटा पे आ जाओ, बीटा क्या है, बीटा अपने को सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है ln के साथ वाला कांस्टेंट। ln के साथ एक बार क्या है, यहाँ पे अपने पास में 11/2 है, और यहाँ पे देखोगे तो 3/4, तो इन दोनों को ऐड कर दो कि 3/4 प्लस 11/2, 4 एलसीएम ले लो, 3 आ गया, 22 आ गया, ये आ गया 25/4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा कितना है इतना, 2 बीटा कितना है, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25/2 हो जाएगा, 25 और 7 हो गया 32, तो ये आ गया 16। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जो बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का अपने को दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। यहाँ पे अपने को सी वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि f(0) की वैल्यू इसने दे दिया है। कुछ इस तरीके से जनरली चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। फिर जब f(x) फंक्शन अपन निकाल लेंगे तो उसमें c की भी वैल्यू निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, फिर f(1) की वैल्यू अपने को निकालनी, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं x की पावर 1/4 और ये 1 प्लस में है इधर, इसको अगर t बोलता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 1/4 आएगा, x की पावर 1/4 माइनस 1 यानी कि -3/4 dx इज इक्वल टू dt आ जाए, ठीक है। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसा कर सकता हूं कि x की पावर 1/4 की वैल्यू t-1 ले लेता हूं,
तो x की पावर जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तो देखो dx, यहाँ पे केवल ऊपर x है ही नहीं तो हमको केवल dx से मतलब है, तो अपने पास केवल dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की पावर 3/4 इंटू में 4 और dt। अब x तो अपन वहाँ पे लिख नहीं सकते, तो x की पावर 3/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की पावर 1/4 की वैल्यू वो है, इसका क्यूब कर दो तो t-1 का क्यूब जो है अपन x की पावर 3/4 की जगह लिख सकते हैं। बस इसी चीज का यूज करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाना है। तो यहां पे आ जाओ, fx फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में देखो, अब हमारे पास में क्या है, यहां पे dx की जगह हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 3/4 यानी कि t-1 का क्यूब और dt। और क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 को मैं लिख सकता हूं t, और x की पावर 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये t-1 हो जाएगा। तो यहां से 4 को अगर मैं बाहर लूं और इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, t इंटू t-1 और यहां पे आएगा dt। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये खत्म। तो मेरे पास में 4 तो बाहर आ ही रहा है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको अपन बोल सकते हैं t² - 2t + 1 डिवाइड बाई t dt। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 4 को तो बाहर रखते हैं और t से डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या आएगा t, फिर यहां पे -2 + 1/t dt। अब इसको कर लो तो 4 आ गया, यहां पे आएगा t²/2 - 2t + ln t। अब इसके साथ साथ प्लस में c भी आएगा। अब देखो पहले इस वैल्यू, चाहो तो इसको देखो t को रिप्लेस कर दो, t को अगर अपन रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 से रिप्लेस करेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं जब ऐसा है यानी कि x = 0 है, जब x = 0 है तो t = क्या होगा, t = 1 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे तो t और x में ये वाला रिलेशन है, तो x जब 0 डालोगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से डायरेक्टली अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 ये एक्चुअली में f और t = 1 के बराबर होगा। t की वैल्यू डाल दो तो 4 इंटू 1/2 - 2 और प्लस ln1 प्लस c। ln1 की वैल्यू 0 होती है, खत्म हो गया। और यहां पे देखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, और ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -6 के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 8 + c = -6, तो -6 + c = -6, तो c की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 आ गया। अगर c की वैल्यू 0 अपने पास में आ चुकी है तो हमारे पास में f ऑफ t के टर्म में अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूं तो t²/2 - 2t + ln t ये लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए f ऑफ 1, अब डायरेक्ट t की जगह 1 मत डाल देना, बस यही गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि x = 1। जब x = 1 है तो t = तो 2 है। कहां से 2 है, यहां से 2 है ना, x की जगह 1 डालोगे तो t की जगह 2 डालना। तो अपने को निकालना है f ऑफ 2, तो 4 इंटू अपने पास में आ जाएगा 4/2 - 4 प्लस ln 2, ये 2 आ गया, तो अपने पास 4 इंटू ln 2 - 2 बचेगा। ये अपने को कहां दे रखा है, लास्ट वाले ऑप्शन में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, उन सबको अपन ने यहाँ पे डील किया। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.